बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी देरीना दोस्त नजमा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ एक पीर साहब के आस्थाने पर लेकर जा रही थी। यहाँ मैंने ज़बरदस्ती का लफ्ज़ सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे ऐसे आस्थानों से बहुत डर लगता था। मैंने इनके मुतालिक बहुत अजीब व गरीब बातें सुन रखी थी, इसीलिए मेरा यह डर फितरी था। मगर नजमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। वो कहने लगी, नाजिश, आज मैं तुम्हारा शौक हर हाल में पूरा करके ही रहूंगी। दरअसल मुझे शुरू से ही पामिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे हाथों की लकीरों के जरिए से अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने का बहुत शौक था। ये शौक मुझे बचपन में हुआ था। जब मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी तब हमारे प्राइवेट स्कूल में मीना बाजार हुआ था। वहाँ एक हाथ देखने वाली औरत भी आई थी। वो फी हाथ 10 रुपये ले रही थी और बहुत सी लड़कियां झूले और गोलगप्पों को भूल कर उस औरत की जानिब लपक रही थी। मैं भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी। उस औरत ने मेरा हाथ देखा तो कहने लगी कि यूं तो तुम किस्मत की धनी हो, मगर ये साल तुम पर बहुत ही भारी गुजरेगा, इसीलिए जिस कदर मुमकिन हो अपना सदका दिया करो। मैंने ये बात घर जाकर अम्मी को बताई तो वो बहुत ही खफा हो गई थी। कहने लगी, तुमने क्यों बिला वजह अपना हाथ दिखाया? ये तो बहुत ही गुनाह की बात है। हो सकता है कि अल्लाह भी तुमसे नाराज हो। अब फौरन जाकर वजू करो और अल्लाह से माफी मांगो। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह अपने बंदों से इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हो जाया करते। खैर, उस औरत की बात सच साबित हो गई थी। वो साल मेरे लिए तबाही लेकर आया था। पहले मैं झूले से गिर गई तो सर पर चोट लग गई, फिर मैं सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई तो टांग की हड्डी टूट गई। इसी वजह से मैं ज्यादा वक्त घर में ही रही और वो नाजिश जो हर साल अव्वल आया करती थी वो अपनी ही जमात में फेल होकर पीछे रह गई थी। पिछली जमात में रह जाने का मुझे इस कदर दुख था कि मैं बीमार पड़ गई थी। मुश्किलात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मुझे उस औरत की बात याद आई थी। उसने कहा था कि अपना सदका दो। मैंने अम्मी को भी याद दहानी करवाई तो अम्मी गुस्से से बोली, ये सजा तुम्हें फकत इसीलिए मिली है क्योंकि तुमने अपना हाथ दिखाया था। इससे पहले तो तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती थी। खैर, अम्मी ने अब हर रोज मेरा सदका देने का मामूल बना लिया था, इसीलिए मेरी तमाम मुश्किलात टल गई थी। तब से मुझे पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। इंसान हाथों की लकीरों को देखकर अपना मुस्तकबिल पढ़ सकता था। तब से मैंने पामिस्ट्री की बहुत सी किताब खरीद ली थी और इंटरनेट पर भी मौजूद मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, मगर मुझे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। मैं हर वक्त नजमा से यही कहती रहती थी कि मुझे अपना हाथ दिखाकर अपने मुस्तकबिल के मुतालिक जानना है। वो शायद मेरी एक ही तरह की बातें सुन सुनकर बेजार हो गई थी। जब तो उसने मेरे लिए एक बाबा जी ढूंढ दिए थे जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो बहुत सच्चा हाथ देखते हैं। और आज नजमा मुझे जबरदस्ती ही उसके आस्थाने पर लेकर जा रही थी। हम वहां पहुंचे तो ज्यादा रश नहीं था। बहुत ही कम इंतजार के बाद मेरी बारी भी आ गई थी। मैं थर थर कांप रही थी और नजमा को सरजनिश कर रही थी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नजमा कहने लगी, तुम बिला वजह अपने जहन पर इतना जोर मत डालो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगी। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था। हम दोनों बाबा जी के कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बड़ी नूरानी सी शख्सियत मालूम होते थे। चेहरे पर संजीदगी और रूप था। हमें एक नजर देखकर सर झुकाकर बैठ गए और बोले, क्या बात है, किस मकसद के तहत आई हो? नजमा बोली, बाबा जी, ये मेरी दोस्त अपना हाथ दिखाना चाहती है। इसे अपने मुस्तकबिल के मुतालिक जानने की बड़ी ख्वाहिश है। बाबा जी कहने लगा, मुस्तकबिल जानने में बड़ा खसारा है, इसलिए इस चीज का इल्म अल्लाह ने हर बंदे को नहीं दिया। मेरी मानो तो तुम भी वापस जाओ अल्लाह की बंदी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, बाबा जी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। बाबा जी ने मुझे घूर कर देखा था, फिर बोला, तुम्हें अपनी दौलत पर बड़ा मान है तो इधर हाथ कर, बता मुझे तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं बोली, मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? बाबा बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे 2 सवालों का जवाब दूंगा, तुम जो भी पूछो बस वही। अब बताओ क्या जानना है? मुझे शुरू से ही अपनी शादी के मुतालिक जानने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, जैसी मेरी अम्मी की गुजरी है वैसी बिल्कुल भी ना हो। बाबा जी ने मेरे हाथ को देखा तो बोला, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा रिश्ता कब से तय हुआ है? मैं हंस दी और बोली, नहीं, मेरे लिए तो अभी शादी का पैगाम भी नहीं आया। रिश्ते तय होना तो बड़ी दूर की बात है। बाबा जी ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और फिर बोला, मेरे साथ झूठ बोलती हो? अगर यही सब करना था तो फिर यहाँ क्यों आई थी? मैं हकला गई और बोली, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हुआ। बाबा जी कहने लगा, अच्छा चल, अगर तू मुझे बेवकूफ़ समझती है तो यूं ही सही, मेरी भी तो एक बात गौर से सुन ले, तुझे इस रिश्ते से धोखा ही मिलेगा। अब जा यहाँ से, मैं तेरी किसी और बात का जवाब नहीं दूंगा। मुझे भी ये बाबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। भला ये क्या बात हुई कि जबरदस्ती ही मुझसे मनवा रहा था कि तेरा रिश्ता तय हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने नजमा को उठने का इशारा किया, वो भी मेरे साथ चल पड़ी थी। कमरे से निकलकर मैंने नजमा की खूब क्लास ली थी कि तुम मुझे किस ढोंगी बाबा के पास लेकर आ गई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी बात मानकर। आज के बाद तो मैं तुम पर भरोसा ही नहीं करूंगी। कैसा अजीब सा बुढ़ा था, जबरदस्ती कह रहा था कि तुम्हारा रिश्ता हुआ है। मैंने इनकार कर दिया तो कहने लगा कि धोखा मिलेगा। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था।
जी चाह रहा था कि अभी खरी खरी सुना दूं, मगर फिर मेरी तरबियत आड़े आ गई। नहीं तो ये भी क्या याद करता कि किससे पाला पड़ा है इसका। नजमा कहने लगी, नाजिश तुम ठीक कह रही हो, मुझे पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी। बिला वजह हम दोनों का चक्कर भी लगा और वक्त भी ज़ाया हुआ। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब मुझे सीधा अपने घर ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नजमा मेरी मिन्नत समाजत करती रही कि तुम इतने दिनों बाद मेरी तरफ आई हो, अब यूं ना करो, मगर मैं नहीं मानी और रिक्शे वाले को अपने घर का पता दे दिया। मैं घर पहुंची तो अम्मी सहन में ही बैठी थी। मेरी तरफ देखकर आंसू साफ कर लिए। मेरा तो दिल ही घबरा गया था कि आखिर मेरी अम्मी यूं क्यों रो रही हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ है अम्मी? अम्मी कहने लगी, कुछ भी तो नहीं। मैं बोली, अम्मी मैंने खुद आपको आंसू साफ करते हुए देखा है, अब मुझे सारी बात सच सच बता दे, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अम्मी की आंखें फिर से बरसने लगी थी। वो बोली, नाजिश तुम अपने ननियाल तो जाती रहती हो, देखा है ना मेरे भाइयों ने कितनी तरक्की कर ली है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। मेरी माँ और भाभियाँ ऐश भरी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं बोली, जी अम्मी मैं जानती हूँ, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अम्मी कहने लगी, हम पर हमेशा ऐसा वक्त नहीं रहा था। एक ऐसा वक्त भी था कि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया तो मेरे भाई अभी बहुत छोटे थे, कुछ करने के काबिल नहीं थे। तब अम्मी ने चट्टान सा हौसला कर लिया था और कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूंगी। अम्मी ने लोगों के घरों में काम किए मगर हमें हलाल रिस्क खिलाया। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मैं जवान थी, अम्मी को हालात का सामना करते हुए देख रही थी। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक शादी आ गई। अम्मी तो काम पर जाया करती थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे ही कहा कि तुम भी चली जाना और अपने भाइयों को भी साथ ले जाना। चलो एक वक्त का तो अच्छा खाना मिलेगा। मुझे अम्मी की बात अच्छी लगी थी और मेरे मुंह में पानी भी भर आया था। इसीलिए मैंने अपने 3 भाइयों और एक बहन को तैयार किया और शादी पर चली गई। मेरा सारा फोकस खाने पर ही था, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि शादी में कोई बहुत ही अमीर ताजिर का बेटा भी आया हुआ है, जिसकी सारी तवज्जो मुझ पर ही है। हम बहन भाइयों ने खाना खाया और खुशी खुशी घर वापस आ गए। अभी उस शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि हमारे घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। उस वक्त गाड़ी हर बंदा खरीद नहीं सकता था, कोई बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग ही गाड़ी रख सकते थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो सारे ही गरीबों का मोहल्ला था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर सभी मरूब हो गए और फिर हद तो ये हुई कि उसमें से एक मर्द और एक औरत निकलकर हमारे घर आ गए। हम तो खुद बड़े हैरान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। फिर उस औरत ने अम्मी से मेरा रिश्ता मांग लिया और कहा कि हमें आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है, इनकार की गुंजाइश नहीं है। अम्मी कहने लगी, बहन वो सब तो ठीक है, मगर हम दोनों के तबकात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो औरत कहने लगी, आपकी बेटी मेरे इकलौते बेटे को बहुत पसंद आई है, उसके लिए तो मैं ज़मीन और आसमान एक कर दूँ, ये तबकात का फ़र्क मिटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अम्मी ने कहा, चले ठीक है, अगर आप खुश हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। यूं झटपट मेरा रिश्ता हो गया और शादी भी पलक झपकते ही हो गई। सारे मोहल्ले वाले मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे। मैं भी खुश थी। मेरे ससुराल में दुनिया जहाँ की हर नेमत मौजूद थी। जब भी खाना खाती तो मुझे मेरे भाई बहुत याद आते थे। वो भी अच्छे खाने के बहुत शौकीन थे। मेरी आंखों में पानी आ जाया करता था। एक बार मैंने कुछ पैसे जमा किए और शौहर से चोरी छुपे अम्मी को देने के लिए चली गई, मगर अम्मी ने लेने से इनकार कर दिया था। वो कहने लगी, तुमने मुझे इतनी बेगैरत समझा हुआ है कि बेटी से पैसे लेती फिरूं। मैंने अम्मी की मिन्नत समाजत की मगर वो ना मानी। खैर, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। भाई बड़े हो गए, काम पर लग गए, हालात अच्छे हो गए, मगर मेरे शौहर को हमारी गुर्बत नहीं भूलती। वो आज भी मुझे उस गुर्बत के ताने देता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारे वालिदैन के घर तो कुछ था ही नहीं, तुम तो मेरे सर पर ऐश कर रही हो। नाजिश, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने मैके के मुतालिक बुरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बोली, अम्मी आज क्या हुआ है, आप इतनी गमज़दा क्यों लग रही हैं? अम्मी कहने लगी, तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया था। लड़के वाले भी तुम्हारे अब्बू की तरह ही ताजिर हैं, मुल्क में उनका बड़ा नाम है, अच्छे खाते पीते लोग हैं वो। तुम्हारे अब्बू ने फौरन रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैंने एतराज़ किया कि अपनी बेटी से तो पूछ लें। तब तुम्हारे अब्बू ने मुझे फिर से मेरे माजी के ताने दिए और कहने लगा कि तुम्हें क्या इल्म है कि बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं, तुम तो एक गरीब घराने की थी, तुम्हें ऊंचे स्टेटस का क्या पता। जाओ अपना काम करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भाइयों ने कामयाब होने से पहले किस किस के गटर साफ किए। इतना कहकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि मैं तो इस बात पर ही हैरान थी कि मेरा रिश्ता यूं अचानक कैसे तय हो सकता था। अब्बू ने मुझसे मेरी मर्जी भी मालूम करना गवारा नहीं की थी। तब मुझे बाबा जी की बात याद आई थी। वो इस बात पर बजिद था कि तुम्हारा रिश्ता हुआ है। उसको मेरे हाथ की लकीर देखकर इल्म हो गया था। तब मुझे याद आया कि उसने तो कहा था कि तुम्हें धोखा मिलेगा। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। इंसान को एक ही तो जिंदगी मिलती है, मैं अपनी जिंदगी यूं खराब नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हरगिज उस जगह शादी नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जान दे दूंगी
मगर उस इंसान से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। शाम में अब्बू घर आए तो बहुत से पकवान लेकर आए थे, साथ ही अम्मी के लिए गजरे भी लाए थे। अब्बू अम्मी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे। अब्बू कहने लगे, नाजिश कहाँ है उमेरा? अम्मी ने मुंह से जवाब नहीं दिया था और मेरे कमरे की जानिब इशारा कर दिया था। मैं ये सारा मंजर खिड़की से देख रही थी। अब्बू मेरे कमरे में आ गए थे। कहने लगे, आज इतनी खामोशी क्यों है मेरी बेटी? कमरे में क्यों बंद हो? मुझे आज अब्बू पर बड़ा गुस्सा था, इसीलिए उनको देखकर फौरन से बोली, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है, क्या यह खबर सच है? अब्बू कहने लगे, हाँ बेटा, मगर तुम इतनी खफा क्यों हो? लड़कियां तो अपनी शादी की बात सुनकर खुश हो जाया करती हैं। मैं बोली, अब्बू मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो मुझे देखकर हैरत से बोले, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? तुमने लड़के के मुतालिक कुछ भी जानने से पहले ही इनकार कर दिया। मैं बोली, बस मैंने इनकार कर दिया है, क्या यह आपके लिए काफी नहीं है? अब्बू ने नफी में सर हिला दिया और बोले, नहीं ये काफी नहीं है, मैंने जबान दी है, लड़का अच्छा है, हमारे हम पल्ला लोग हैं, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी, बिला वजह जिद मत करो। मैं बोली, अब्बू मैं यहाँ शादी करके कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर मैं खुश ना हुई तो सुकून आपको भी नहीं आएगा। अब्बू मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, फिर एक एक लफ्ज सोच कर बोले, नाजिश बेटी क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू कहने लगे, अच्छी बेटियां अपने बाप की जबान का पास रखती हैं। इतना कहकर अब्बू कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि मेरे दिमाग में अभी तक बाबा जी की बातें घूम रही थी। मैंने झट से अपनी दोस्त नजमा को फोन कर दिया और उसे सारी बात बता दी थी। वो हंस दी और कहने लगी, अच्छा तो वो बेचारा बाबा सच ही कह रहा था, तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। अब हमें क्या पता था कि अंकल ने अचानक ही छक्का मार देना है। मैं बोली, नजमा मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इल्म है कि लड़का मुझे धोखा दे देगा। नजमा कहने लगी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब बाबा जी इतना पहुंचा हुआ था कि उसे फौरन से पता चल गया कि तुम्हारा रिश्ता हुआ है, तो ये भी तो पता होगा ना कि लड़का कैसा है। तुम अपने अब्बू से कह दो कि यहाँ शादी नहीं करना चाहती, वो तुम पर जान छिड़कते हैं, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। मैं बोली, हाँ मैं उनसे दोबारा बात करूंगी। सुबह मैंने अम्मी को भी सारी बात बता दी थी। अम्मी मुझ पर खफा हुई और बोली, तुम्हें क्या पड़ी थी कि यूं मुंह उठाकर हाथ दिखाने निकल पड़ी? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। मैं बोली, अम्मी अब जो गलती मुझसे सरजद होना थी वो हो गई है, अब कुछ भी करके अब्बू को इस रिश्ते के लिए मना करें। अम्मी कहने लगी, मैं अपनी सी कोशिश करके देख लूंगी। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि अम्मी अभी अपने मुंह से कुछ कहेंगी और अब्बू उन पर चढ़ दौड़ेंगे। अब्बू ने अम्मी से बहुत लड़ाई की थी। अब मैंने सोचा कि मैं खुद से बात करके देख लूंगी। मैंने अब्बू से बात की तो वो कहने लगे, मैं जानता हूं कि ये सारी कारस्तानी तुम्हारी माँ की है, उसी ने तुम्हारे कान इस रिश्ते के खिलाफ भरे हैं। वो पहले दिन से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसको सेठ तौकीर की फैमिली से क्या बैर है। मगर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो नाजिश, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। अब्बू अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। मैं जल्दी से उठकर उनके कमरे से बाहर आ गई कि कहीं अब्बू के अल्फाज अम्मी ही ना सुन ले। मगर मैंने बाहर आकर देखा तो वो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की तो वो कुछ भी कहे बिना ही किचन में चली गई थी। अब मैं बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रही थी। एक तरफ मेरी माँ की जिंदगी का सुकून था और दूसरी तरफ मेरी खुशियां थी। मैंने सोचा कि चलो अपनी माँ पर मैं अपनी खुशियां वार देती हूँ, इसीलिए अब्बू के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया था। मैं बोली, अब्बू मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब्बू तो जैसे तैयारी बैठे थे, एक ही महीने के अंदर अंदर सब कुछ तय करके मुझे रुखसत भी कर दिया था। मैं इस रिश्ते पर रत्ती बराबर भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी वफाई पर ही होना था। मेरा शौहर वकार अच्छी खासी शख्सियत का मालिक था। शादी के रात जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी बहुत तारीफें की थी। कहने लगा, मैंने आज तक इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। मैं मुस्कुरा दी थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं हुई थी, क्योंकि शादी की रात शायद हर मर्द ही अपनी बीवी की तारीफ करता है। अब बस मुझे अपने शौहर से धोखे की ही उम्मीद थी, मगर वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं जब सुबह सोकर उठती तो मेरा शौहर मेरे एक एक कदम के नीचे नोट रखता था। मैं ये सब देखकर हैरान होती। मैंने एक दिन वजह पूछ ही ली थी। मैं बोली, आप ऐसा क्यों करते हैं वकार? वो कहने लगा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम्हारा सदका देता हूँ। दरवाजे पर एक फकीर आता है, ये नोट मैं उसको दे देता हूँ। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि क्या सच में वकार मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। अब मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर कुछ कुछ यकीन आने लगा था, मगर मैंने खुद को अभी तक मुकम्मल खुश होने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि मुझे बाबा जी की बात नहीं भूलती थी। वकार हमारा ही हम पल्ला था। वो मुझ पर बहुत पैसा लुटाता था, हर जगह साथ साथ लिए फिरता था, ख्याल भी बहुत करता था। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो वकार की जान पर बन गई थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
ये सोचकर कि इतना ख्याल रखने वाला शख्स भी एक रोज़ मुझे छोड़ जाएगा। वकार मजीद परेशान हो गया था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? मैं वकार को टालना चाहती थी, इसीलिए बोली, अम्मी अब्बू की याद आ रही है। उसने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और मुझे मेरे वालिदैन से मिलाने के लिए आ गया था। मैं अम्मी के गले लगकर भी रोती रही थी। दिल अजीब सा हसास हो गया था। अम्मी ने वजह पूछी तो मैंने अपने सारे खदशात उन्हें बता दिए थे। तब अम्मी ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, बेटी, मुस्तकबिल एक वजह से ही अल्लाह ने इंसान से खुफिया रखा है। अगर हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के वाक़यात के मुतालिक जान जाएं तो एक दिन भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि वो दुआ के ज़रिए तकदीर बदल देता है। तुम अल्लाह पर भरोसा करके अपने शौहर के साथ खुश रहो और दुआ करते रहो। अल्लाह अपने बंदों की दुआएं ज़रूर सुनता है। अम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल को तस्कीन मिल गई थी। उस दिन के बाद मैं वकार पर भरोसा करने लगी थी, उसके साथ खुश खुश रहती थी, यहाँ तक कि मुझे बाबा जी की बातें ही भूल गई थी। एक दिन बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ था। मैं बाजार में ख़रीदारी कर रही थी जब अचानक से एक फ़कीर ने आकर मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैं तो बहुत खौफज़दा हो गई थी। मैं बोली, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वो बोला, मैं वही हूँ जिसको हर रोज़ तुम्हारा शौहर ढेरों पैसे देता था, मगर अब वो मेरे साथ गद्दारी करने लगा है। मुझे उतने पैसे नहीं देता जितने का मैं मुस्तहिक हूँ। अपने शौहर को मेरा पैगाम दे देना कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। मैं तो फ़कीर की बातें सुनकर इस कदर डर गई थी कि अपनी ख़रीदारी भी बंद कर दी और घर चली आई थी। तब तो वकार घर पर नहीं थे। अब मैं उनकी वापसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, मगर फिर वकार का मुझे फ़ोन आ गया था। वो कहने लगा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसके पास अस्पताल में हूँ। उसे जैसे ही होश आएगा मैं घर वापस आ जाऊँगा। तुम ऐसा करो कि खाना खाकर सो जाओ। मैं बोली, वकार, आपके बगैर दिल घबराता है, मगर आपकी भी मजबूरी है। अब मैं आपको ज़बरदस्ती घर पर नहीं बुला सकती। वकार ने मेरा शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। रात में 12 बजे तक तो जागती रही थी, मगर जब वकार वापस ना आया तो मैं सोने के लिए लेट गई थी। फिर तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। मुझे उस वकील की बात याद आ गई थी। मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी थी, मगर जैसे ही बेड पर नजर पड़ी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वकार भी पट्टियों में जकड़ा हुआ था। लाइट ऑन होने की वजह से वो भी जाग गया था। मैं बोली, वकार, ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना? वो बोला, हाँ, परेशानी की बात नहीं है। दरअसल मैं और मेरा दोस्त एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे थे जब यह हादसा पेश आया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। मैं रोने लगी थी तो वकार ने मेरी हिम्मत बताई थी। वो कहने लगा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे रूबरू मौजूद हूँ। खैर, वो अद्वियात के ज़ेर असर गुनूदगी में था, इसीलिए सो गया, मगर मैं रात भर जागती रही थी। मुझे वकार की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। यूं ही सुबह हो गई। मैं जैसे ही बिस्तर से उतरी, वकार ने मेरे कदमों तले नोट रखना शुरू कर दिए थे। ये देखकर मुझे ज़रा इत्मीनान हुआ था कि वकार अब बेहतर है, मगर मुझे फ़कीर की बात याद आ गई थी। मैं वकार से इस मुतालिक सवाल करने ही लगी थी कि हमारे दरवाजे से फ़कीर की सदा बुलंद हुई थी। वकार जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा तो मैंने भी उसका पीछा किया था। फ़कीर ने जैसे ही वकार को देखा तो कहने लगा, तुम मेरे साथ ज़्यादा होशियारी मत करो। मैं तुम्हारी बीवी को अगर ये बातें और तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दूं तो वो तुमसे तलाक ले लेगी, इसलिए मुझे दुगना मुआवजा दिया करो। मैं ये सब सुनकर थर थर कांपने लगी थी। मुझे बाबा जी की बात याद आ गई थी। क्या वकार मुझे धोखा दे रहा था? खैर, जैसे ही वकार वापस पलटा तो मैं बोली, मैंने आपकी और फ़कीर की सारी बातें सुन ली हैं। अब बेहतर यही है कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। वकार परेशान हो गया था। फिर कहने लगा, नाज़िश, ये बात तो तुम्हारे वालिदैन ने भी तुमसे छुपा कर रखी थी, फिर मैं कैसे कह दूं? दरअसल जब तुम बहुत ही छोटी सी थी तब तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रिश्ता अपनी सहेली के पोते से तय कर दिया था। वो लोग भी अच्छे खाते पीते थे, मगर यूं हुआ कि यूनुस नामी लड़के की दादी के इंतकाल के बाद उसके अब्बू भी चल बसे, तो यूनुस की अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उनके दूसरे शौहर ने सारी जायदाद हथिया कर उन्हें तलाक दे दी थी। यूनुस और उसकी वालदा सड़क पर आ गए थे, मगर यूनुस के मामू ने अपनी बहन को कबूल कर लिया था, उन्हें अपने घर में जगह दे दी थी। यूनुस एक बेकार और आवारा किस्म का लड़का निकला था। मेरे अब्बू और तुम्हारे अब्बू की बहुत दोस्ती थी। अब्बू ने मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो तुम्हारे अब्बू ने यूनुस के मुतालिक हमें सब कुछ बता दिया था। साथ में ये भी कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी यूनुस जैसे आवारा लड़के से नहीं करूँगा। जबकि तुम्हारी वालदा कहने लगी कि मैं अपनी मरहूमा सास की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। खैर, हम दोनों की शादी तय पा गई तो यूनुस मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मेरी मंगेतर के साथ शादी नहीं कर सकते। मैंने अगर नाजिश को इस रिश्ते के मुतालिक बता दिया तो वो तुमसे शादी करने से इनकार कर देगी। मैं बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहने लगा कि मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दो। मैं बोला, क्या तुम पैसों पर बिक रहे हो? तब यूनुस कहने लगा, तुम तो अब की बात कर रहे हो। अगर मेरी और नाजिश की शादी भी हो गई होती और तुम पैसे देकर मुझे कहते कि अपनी बीवी को तलाक दे दो
तो मैं तलाक भी दे देता। तब मुझे पता चला कि यूनुस कितना घटिया इंसान है। वो हर सुबह मुझसे पैसे लेने आता है। मैं तुम्हारे कदमों के नीचे नोट इसलिए रखता था क्योंकि मुझे यूनुस की नीयत पर शक था। मुझे इल्म था कि वो एक न एक दिन सारी हकीकत तुम्हारे सामने ले आएगा। तब मेरे पास अपना सच बताने के लिए कोई सबूत तो होगा। मैंने वकार की बात सुनी तो बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा शौहर अता किया और यूनुस जैसे इंसान से बचा लिया। अब जब मैं सारी हकीकत जान गई हूं तो आपको यूनुस के हाथों मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उससे अपनी जान छुड़वा लें। मेरा शौहर मुस्कुरा दिया था। खैर, अब मुझे बाबा जी की बात पर और भी यकीन आ गया था। दरअसल उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारा रिश्ता जिसके साथ तय हुआ है वो तुम्हें धोखा देगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें धोखा देगा। मेरा रिश्ता तो बचपन से ही यूनुस के साथ तय था, बस मैं ही बेखबर थी और उसने सच में मुझे धोखा भी दिया था। खैर, अब मैंने अपना मुस्तकबिल जानने से तौबा कर ली है, क्योंकि जो बातें अल्लाह ने राज रखी हैं उनके राज रहने में ही हमारी भलाई है। इंसान को मुस्तकबिल मालूम हो जाए तो उसके अंदर का सुकून चला जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।